That's right. Okay. Now let's start one slide here, which is telling something about the South Indian architecture. इसको जरा देखते हैं कि ये क्या कहता है. ठीक है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं साउथ इंडियन आर्किटेक्चर को. बाकी फोटो के रूप में और वैसे हिस्ट्री के रूप में भी एक बार और हमें समझना है. साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, evolution and growth of the Dravidian architecture and language. The rule of Chalukya marks a great milestone in the history of South India. चालुक्य वंश काफी फैला था साउथ इंडिया में, ठीक है, और 6वीं शताब्दी उसके बाद was also known as the golden age of Karnataka. Were mostly interested in building temples. It has its own style of temple architecture known as Chalukya architecture. एक अपने तरह का आर्किटेक्चर, चालुक्य आर्किटेक्चर इनका. They built a number of rock-cut caves temples of Lord Shiva, Vishnu and Brahma. तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड ब्रह्मा के इन्होंने कई रॉक-कट केव टेम्पल्स बनाए हैं चालुक्य के काल में. और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सर तीनों हो गए. मेनली ऑरिजिनेटेड इन होल एंड बादामी. ये दो जगह हैं. तो बादामी की साइड तो यूनेस्को साइट भी है, ठीक है, बादामी की साइट यूनेस्को साइट है. तो मेनली ऑरिजिनेटेड इन होल एंड बादामी एंड परफेक्टेड इन द पटडकल एंड मखुटा. बादामी और पटडकल यूनेस्को साइट है, ठीक, बादामी और पटडकल ये दोनों यूनेस्को साइट्स हैं. आगे आते हैं. हिंदुइज्म, पॉलीथिस्टिक रिलीजन, वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. हिंदुइज्म में कई तरह के गॉड्स एंड गॉडेसेस को लोग प्रैक्टिस करते हैं. गोल इज टू अचीव मोक्ष बाय प्रेइंग, वर्शिप एंड दर्शन. और हिंदू मैथोलॉजी में प्रार्थना करना, पूजा करना, ठीक है ना, इससे मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं. गिविंग ऑफरिंग टू, और इसके बदले भगवान को कुछ ऑफर करते हैं. Each god has a female companion and rides on vehicle such as bull, नंदी. ठीक है, हर गॉड के साथ एक फीमेल कंपेनियन होते हैं एंड राइड्स ऑन ए व्हीकल बुल. उनका जो है व्हीकल नंदी, बुल होता है, लॉइन होगा, गूज, लॉइन, गूज एंड ईच होल्ड्स सम एट्रीब्यूट्स. शिवा ट्राइडेंट्स, विष्णु कॉन्च. शिवा ट्राइडेंट्स एंड विष्णु कॉन्च शंख पर. शंख का मतलब खास है. और शिवा का ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल की बात हो रही है. शिव का त्रिशूल और विष्णु का शंख. कॉन्च सेल एंड व्हील, ठीक है. और वो जो चक्र होता है, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र होता है, विष्णु के चक्र होता है, सुदर्शन चक्र की बात की जा रही है. ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ये मैथोलॉजी क्यों बताई जा रही है, बताओ जरा. हिंदू मैथोलॉजी क्यों बताई जा रही है आर्किटेक्चर में? हेलो, यस सर. हिंदू मैथोलॉजी क्यों बताई जा रही है ऐसा आर्किटेक्चर, साउथ आर्किटेक्चर? क्योंकि सर जो यहाँ के जो लोग थे सर, वो पहले के लोग गॉड्स की पूजा करते थे, जैसे कि जो आपने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी. इस वजह से सर अभी यहाँ क्या समझ में आता है उसकी बात हुई. आर्किटेक्चर में हिंदू मैथोलॉजी बताने का मतलब ये है कि चालुक्य या चोल या जो भी वहां पर सब हिंदू राजा थे, उन्होंने जो हिंदू टेम्पल्स बनाई, तो उसमें हिंदू टेम्पल्स में किन फिगर्स को रखा और उन फिगर्स की इम्पोर्टेंस क्या थी और उन फिगर्स को किस तरह से वहां दर्शाया गया और उसके पीछे की मैथोलॉजी क्या है. उस आर्किटेक्चर के पीछे की मैथोलॉजी को बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है. उसकी मैथोलॉजी है कि आर्किटेक्चर के पीछे का बेस क्या है. बेस क्या है? हिंदुइज्म. और वो बेस में क्या आते हैं? गॉड्स, गॉडेसेस, जिसमें शिव, विष्णु और उससे उनसे संबंधित जो उनके साजो सामान जैसे कि त्रिशूल, कौंच यानी कि शंख, ठीक है, नंदी, ये सब हमें उसके दिखाई देता है. ये सब आर्किटेक्चर में सर एक्चुअली सर हिंदुइज्म में हमारे लोगों ने जो भी आर्किटेक्चर बनाया उससे उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. नहीं, अभी आर्किटेक्चर में ये हमें दिखाई देगा इसलिए बताया जा रहा है. हमें शंख भी दिखाई देगा, नंदी भी दिखाई देगा, शिव भी दिखाई देंगे, विष्णु भी दिखाई देंगे, ये सब दिखाई देंगे, ठीक है ना. बस हमें यहाँ हिंदुइज्म का रिलेशनशिप आर्किटेक्चर जो वहाँ खड़ा है वहां पर ये दिखाई देगा, दैट्स ऑल. यहाँ मतलब है इसका.
ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा ये पीपीटी है ये आर्किटेक्चर का है, ना कि हिंदू मैथोलॉजी का। बट इसको अंडरस्टैंड करना है कि आर्किटेक्चर में किसको बेस के लिए बना, किस किस चीज को बेस है, वो इस चीज को बेस है, दैट्स ऑल। ठीक है। ट्राइड ब्रह्मा गॉड ऑफ क्रिएटर, यानी कि अब उनके अलग अलग रूप की, ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता कहा गया है, विष्णु गॉड ऑफ प्रिजर्वर की ये जो है रक्षा करते हैं, ठीक है, सृष्टि की रक्षा करना है, जिसमें राम कृष्ण इनके अवतार हैं। और क्योंकि ये सारे हमें जो है उसमें भी मिलते, साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर्स में हमें मिलेंगे। शिव गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, तो ये जो है विनाश करते हैं, यानी कि पृथ्वी का विनाश होगा, फिर उसे दोबारा बनाया जाएगा और उसकी रक्षा विष्णु करेंगे, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर्स में देखने को भी मिलेगा। देवी गॉडेस जैसे लक्ष्मी है, फूड गुड फॉर्च्यून, आपके अच्छे भविष्य के लिए, एंड पार्वती से सिंबलाइज करती है ब्यूटी को, और बेनेवोलेंट एंड वेल्थ एज वेल एज पावर एंड ब्रेथ, इन सबको ये सिंबलाइज करते हैं। तो ये वहां पर मेन फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे उनका आर्किटेक्चर्स में। जैसे कि ये नटराज की वो है, तो ये किसको सिंबलाइज करता है, वहाँ क्या है, वहाँ के मंदिरों में नटराज हमें आसानी से देखा जाएगा, लोगों के ड्राइंग रूम में नटराज का कोई ना कोई रखा रहता है, ठीक है, आर्टिफैक्ट उनके ड्राइंग रूम की शोभा को बढ़ाता है। तो नटराज का दरअसल साइंस किससे जाता है, नटराज का शिव से जाता है, लॉर्ड शिवा से, है ना, शिव एज नटराज लॉर्ड ऑफ डांस। तो ये उनके साउथ के आर्किटेक्चर में दिखाई देगा। सर लिखा भी है चोला वास्तु पुरुष मंडल, वास्तु पुरुष मंडल क्या है, a myth explained symbolic diagram mandala, the gods in seeking to impose order on chaos forced the primeval man Purusa into a square grid, the Vastu Purusa mandal, whose basic unit is to square pada. Hindu temple is the dwelling of the gods, it is मतलब gods, बहुत सारे गॉड हमें हिंदू टेम्पल में मिलेंगे, ठीक है, गॉड ही गॉड मिलेंगे। yes. और सुनो, वो हम देखेंगे भी गॉड ही गॉड होंगे उनके सारे। स्क्वायर इज द परफेक्ट शेप ऑफ द ग्राउंड प्लेन, और ग्राउंड में जो मंदिर होते थे वो स्क्वायर फॉर्म में उनका प्लेन रहता था, स्क्वायर में, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, उनका प्लेटफॉर्म स्क्वायर में। प्रीस्ट रिचुअल कंसेंट्रेशन व्हिच कनेक्ट बिटवीन सेक्सुअल राइट्स एंड फर्टिलिटी इन हिंदू आर्किटेक्चर। प्रीस्ट जो वहाँ के पुजारी हैं वो कुछ वहाँ की रिचुअल्स को करते हैं, कंसेक्रेशंस एंड व्हिच कनेक्ट विद बिटवीन सेक्सुअल राइट्स एंड फर्टिलिटी इन हिंदू आर्किटेक्चर। हिंदू आर्किटेक्चर में वहां पर साउथ में है। किसी को देवदासी प्रथा के बारे में पता है? देवदासी एक प्रथा थी, प्रथा थी जो साउथ के मंदिरों में खूब चली। आज भी साउथ के कुछ मंदिरों में एक कुप्रथा देखने को मिल जाती है। तो वहां से रिलेटेड ये लास्ट की बात लिखी है शायद, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स, द टेम्पल्स इज ए होली साइट, तीर्थ लोगों के लिए तीर्थ था, where the practitioners can perform circumambulation, pradakshina. They also perform the pious act of gazing at the deity darshan and offering prayers, flowers and food puja. The temple is never a meeting place for a congregation, but it came to be a focal point of the community. यहाँ पर बस कम्युनिटी आकर के अपने जो गॉड को वो कुछ ऑफर करते थे, प्रदक्षिणा करते थे, उनके लिए तीर्थ था एक, पूजा करते थे, प्रदक्षिणा हो गया तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है, मंदिर के अब भी लगाते हैं सर। हाँ हाँ,
The heart of the temple is the dark hall called गर्भगृह। टेम्पल के अंदर का जो हिस्सा होता था वो गर्भगृह कहलाता था। ठीक, गर्भगृह। तो ये वो जगह है वर्म हॉल कि जहां पर एक्चुअल में हिंदू डाइटी को प्लेस किया जाता है। Where the most important icon is placed, it is the most important area। यहाँ पर हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, खासकर महिलाएं इसमें नहीं जा सकती, और पुरुष भी जाते हैं तो पुरुष सब नहीं जा सकते, सब अलाउड नहीं है। तो साउथ के टेम्पल की बहुत सारी स्टोरी है, टीवी पर भी कभी कभी न्यूज में आता रहता है, वो आप देखते होंगे। पिलर्ड हॉल मंडप, और जो पिलर वाला हॉल है अंदर वाला, इसके गर्भगृह से पहले वाला हॉल, वो मंडप कहा जाता है। मंडप के बारे में हमने पहले भी कुछ पढ़ा। तो ठीक है, खत्म हो गई है, लेकिन उसमें बची पड़ी है थोड़ी सी। लिया उसमें, ठीक है ना। तो गर्भगृह से पहले मंडप, पिलर से वो रुका हुआ है मंडप यानी कि पिलर्स पे टिका हुआ है। The porticos were added to the गर्भगृह, which was surmounted by a tower, शिखर, center of the universe, axis mundi। ऊपर ये हमने पहले देखा भी था, कल हमने दिखाया था, आगे हम फोटो में आएगा तब दिखाएंगे इसको। फिर वास्तु पुरुष, ये वहां की वास्तुकला है। अब यहाँ की वास्तुकला को आप देखें तो एक ये कुछ चौकोर सा दिखाया गया है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो दरअसल वेदाज में वेद की जब शुरू होती है, आप लोगों ने वेद पढ़े हैं? किसी ने वेद को पढ़ा है? पढ़ना। सबसे पहला सूक्त पुरुष सूक्त कहलाता है। कौन सा सूक्त कहलाता है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अनुसार ये वास्तुकला का निर्माण यहाँ दिखाया गया है, पुरुष सूक्त के अनुसार। यानी कि सृष्टि का विकास, सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि को किसने निर्माण किया, उसके रचयिता कौन था, उसके नियम क्या थे, ठीक है ना। तत्व और तत्व विलीन, ऐसे तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पुरुष सूक्त वेदा में मिलते हैं। हालांकि ये एक हिंदू मैथोलॉजी है और ये एक हिंदू कल्चर है, ठीक है ना। बट बाकी और जो कल्चर्स हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हो सकती है, ठीक। ये एक अंडरस्टैंडिंग है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वास्तु पुरुष मंडल, यानी कि यहाँ पर उस पुरुष सूक्त यानी कि उस विराट पुरुष को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हिंदू मैथोलॉजी में विराट पुरुष की एक परिकल्पना है, एक इमेजिनेशन है विराट पुरुष की। नहीं, तो विराट पुरुष की एक परिकल्पना है, उसको लेकर के हिंदू मैथोलॉजी काम करती है। और फिर उसी की तरह का हमें कल्चर, और कल्चर से लेकर के वर्शिप, वर्शिप से लेकर के आर्किटेक्चर, वास्तुकला दिखाई देती है। अब हम अगर टूरिज्म में हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, हमें हर सब्जेक्ट को समझना होता है, पढ़ना होता है, जानना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं किस तरह का गेस्ट आपको हमसे भी ज्यादा उस बारे में नॉलेजेबल मिल जाए। इसलिए कुछ बेसिक चीज बातों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इस विराट पुरुष जो यहाँ बना हुआ है उसका एक रेप्लिका यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। ये जो है गर्भगृह है, ये वाली जगह, और ये जगह मंडप है, यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये रेक्टेंगल शेप में ये पूरा है और इसके चारों तरफ कुछ और जगह है, आगे डिफाइन हो जाएंगे। इस पुरुष मंडल का मतलब है कि साउथ में हमारा क्या रहेगा, नॉर्थ में क्या रहेगा, ईस्ट में क्या रहेगा, वेस्ट में क्या रहेगा, मध्य में क्या रहेगा, ये सब बात है। मीडिया एंड ऑर्नामेंट, मैनी वेराइटीज, wood, brick, terracotta and variety of stones, shit, jewelry, marbles, इतने तरह के सामान यूज होते हैं बनाने में। Temples required to be heavily ornamented,
बहुत ज्यादा सजे धजे होते हैं। थिंग्स लैकिंग इन ऑर्नामेंट वर कंसीडर्ड इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट। मोटिव्स, नैरेटिव, रिलीफ्स, एनिमल मोटिव, फ्लोरल और वेजिटेशन मोटिव। तो कुछ इस तरह की भी चीजें होती हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरल है, वेजिटेशन है, ये भी वहां पर बने होते हैं। ये स्तूपा है, स्तूपा का हमने वहां देखा ही था, ठीक है ना। ये नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल है। नॉर्थ में ऊपर ही अमलक था, फिर ये मंडप था, ये सारे मंडप थे तीनों, एक बड़ा मंडप, बड़ा हॉल, उसका छोटा हॉल, फिर उसके बाद उससे छोटा हॉल, नीचे वाला प्लेटफॉर्म है, प्लिंथ। यहाँ पर गर्भगृह, गर्भगृह में ये कोई भी हिंदू आइकॉन हो सकते हैं, ठीक है, उसका इमेज है। ये ऊपर का शिखर है, ये वाली जगह शिखर है, और ऊपर से एक्सिस मुंडी है। तो ये आपके नॉर्थ स्टाइल। साउदर्न में क्या हो गया, साउदर्न में थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। वो सब जगह तो सेम होगी, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, बट डिजाइन में थोड़ा सा आपको यहाँ अलग दिखाई दे रहा है। ऊपर कैपस्टोन है, ये विमान है, ये एक्सिस मुंडी है, यहाँ से एक्सिस मुंडी बनती है, वहां पर एक्सिस मुंडी ऊपर जाके बनती है, यहाँ पर एक्सिस यहाँ से बन जाती है, ठीक है, जहाँ से ये कॉनिकल शेप में हो जाता है, या इसी को वो बोला गया अभी पिरामिड शेप। कौन सा शेप? पिरामिड बोला था ना, पिरामिड शेप, हाँ बताया था अभी। कॉनिकल या पिरामिड शेप में आता है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर कैपस्टोन, ऊपर गुम्बद भी हो सकता है, डोम लाइक भी हो सकता है, या फिर डोम के अलावा और भी फॉर्म हो सकती है, वो देखेंगे अभी, अलग अलग तरह की फॉर्म आएगी ये, ठीक है ना। अच्छा, ये एक स्टाइल ये हो गया साउदर्न स्टाइल। एक स्टाइल और होता है कि जिसमें सुपरस्ट्रक्चर, ऊपर के जो टॉप के सुपरस्ट्रक्चर अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे डोम लाइक है छोटा सा, ठीक, तो ये समझ सकते हैं द्रविड़ स्टाइल है तो डोम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पुराने स्तूपा से कुछ ऐसा यहाँ पर चलता हुआ आया हो, ठीक है ना। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स में एक ही गर्भगृह में हिंदू डाइटिस को यहाँ रखा जाता है, फिर मंडप होते हैं इस तरह से। अब ये देखिए, ये आपका नॉर्थ इंडियन स्टाइल का लग रहा है ये, जैसे कि अभी यहाँ देखा था ना, यहाँ पे क्या था, अमलक, यहाँ पे आपको अमलक नजर आएगा, ऊपर अमलक है ना, ऊपर ये अमलक है, लेकिन यहाँ पे डोम लाइक है, यहाँ अमलक है, यहाँ डोम लाइक है, और यहाँ के द्वार भी अलग हैं, इनके द्वार भी अलग हैं, ठीक। इन यहाँ पे जो द्वार होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में डिजाइन होंगे पत्थर, ठीक। इन साउथ नॉर्थ और साउथर्न दोनों में स्क्वायर शेप है। हाँ, लेकिन जो इस वाले में है, जो नीचे वाला आ रहा है, इसमें द्वार के जो डिजाइन है वो अलग तरह के होंगे, कुछ अलग तरह का बना होगा, ठीक है। ऐसा आपने जो है, जैसे कुशीनगर का मैंने दिखाया था, आपने कुशीनगर में ऐसा कुछ देखा होगा, कुशीनगर का या बोध गया का, वहाँ ऐसी चीज देखी होगी, डोम लाइक शेप। और ये तो दोनों तरह के आर्किटेक्चर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में, क्योंकि ये पुराने एंशिएंट टाइम से चलते आए, लोग उसको उस तरह से बनाते रहे। द्रविड़ आर्किटेक्चर, the South India was little affected by outside invasion. It enjoyed full freedom. Hence, Dravidian architecture developed its own forms and tradition. तो द्रविड़ की अपनी खुद की तरह की कल्चर थी, क्योंकि बाहर से यहाँ पर इन्वेजन ना के बराबर हुआ है, ठीक है ना। फिर temples were not only place for worship but also center of learning. लर्निंग की एक जगह थे, along with elaborate religious festivals, performance. वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। सर आप नहीं आ रही सर, बिल्कुल भी। अब हेलो सर। हेलो, हाँ हाँ बोल दिया मैंने यार। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन आप दिखाई दे रही है? स्क्रीन कुछ नहीं सुनाई दे रहा सर। नहीं भी नहीं दे रहा, क्यों? मैं जोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी सर बिल्कुल सुनाई नहीं। अब आ जाएगी।
The temples were not only place of worship but also a center of learning, along with elaborate religious rituals, festivals, performances of dances, dramas based on religious themes were continued. Darwin's being fine craftsmen, temples were designed हेलो सर most elegantly with great interest to display ornamentation and सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर आ सुनाई रहा नहीं दे रहा सर, बहुत ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। वॉइस ब्रेक हो सर रही तो है। हमारी आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल हाँ भी नहीं आ सर, रही कुछ भी नहीं सुनाई दिया सर स्टार्टिंग से नहीं समझ में आ रहा सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है। दिखा रहा ये तो दिखाई दे रही है ना। सीधा स्क्रीन। स्क्रीन को देखे आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैं यहाँ आपको स्क्रीन चेंज करता रहता हूँ यस सर वही कर रहे हैं और slowly you just understand what is seeing here, read it and see the images. Darwin architecture, which dates back from 600 AD to 1000 AD, छठी शताब्दी से लेकर के जो है 10वीं शताब्दी तक हमें ये दिखाई देता है। ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू रॉक कट मॉन्यूमेंट्स टू स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स। रॉक कट मॉन्यूमेंट भी है और स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट भी है। स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट में टेम्पल्स, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द गोपुरम टेम्पल एंड ग्रोथ ऑफ टेम्पल सिटीज। साउथ में जहां जहां भी टेम्पल्स हैं वो अपने आप में टेम्पल सिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक टेम्पल नहीं होता, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मिलते थे। उसमें से एक जगह है गोपुरम। तो गोपुरम इज ए मोन्यूमेंटल टावर usually ornate at the entrance of any temples, especially in southern India. You see this like पिरामिड के जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, और ऊपर इनका सुपरास्ट्रक्चर कुछ अलग तरह का हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये जो आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है सुपरास्ट्रक्चर में, ये आर्किटेक्चर आपको नॉर्थ में कुशीनगर में भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ ऑर्नामेंटेड कर दिया है, काफी सजाया हुआ है, ठीक है, काफी ज्यादा सजाया हुआ है। तो ये ऊपर का सुपरस्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। पिरामिडिकली ऊपर जा रहा है लेकिन ये डिफरेंट है। गोपुरम आर द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड कार्विंग एंड पेंटेड विद एवरेटरी ऑफ थीम्स derived from the Hindu mythology. हिंदू मैथोलॉजी को लेकर के वो सजाया गया। श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल। The Sri Ranganathan temple is largest temple in Asia and it houses the tallest gopuram in the country. The temple occupies an area of 156 acres. 156 एकड़ का ये एरिया है। Nanjudeshwar temple. This is known as the Dakshin Kashi of the Kashi of South. Its height is 122 feet. It is the smallest gopuram. ये छोटा गोपुरम है, वो लार्जेस्ट है, बड़े बड़े थे, छोटा है। आप नीचे देखो ये स्क्वायर शेप में इसका यहाँ बेस है और यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में इसका ये बेस है। वैसारा टेम्पल के हमारे को यहाँ पे एग्जांपल्स आएंगे। तो मैनी टेम्पल्स इन सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन have used the Vesara style with regional modifications. The Papanath temple in particular and some other temples to lesser extent located at Patrakkal demonstrated panache for this stylistic overlap. The several
Brahma temple at Alampur in the state of Andhra Pradesh has similar characteristic. ये चालुक्य का बादामी या हलबेट बेलूर और सोमनाथ का टेम्पल। पैटेडिकल के जो टेम्पल्स हैं उनका ये हमें यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो किस तरह से बने होते थे। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। विरूपाक्ष टेम्पल पटडकल का इसी स्ट्रक्चर को लेकर के ये बनाया हुआ है। ये नागारा स्टाइल, जिसमें ऊपर ये आपका नॉर्थ इंडिया की तरह से दिखाया हुआ है। ये वैसारा स्टाइल, ऊपर ये गोल गोल कुछ शेप रखा हुआ है, ठीक, कैपस्टोन जिसे यहाँ पर कहते हैं ना, साउथ इंडियन स्टाइल कैपस्टोन, ठीक। और ये द्रविड़ स्टाइल, ये द्रविड़ स्टाइल है। ये नागारा स्टाइल, ये नॉर्थ इंडिया। नागारा स्टाइल सर आज खजुराहो के टेम्पल्स में भी मिलती है। कौन सा? क्या मिलता है सर? नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर सर हमारे खजुराहो के टेम्पल में भी मिलती है। हाँ, ये खजुराहो का ही है दरअसल। ये गुप्ता पीरियड का जो एग्जांपल था वो नागारा का। ये शिव टेम्पल है, ये अमला ये का शिव टेम्पल है सर। हाँ, नागारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया का हो गया, गुप्ता पीरियड का। वैसारा स्टाइल साउथ इंडिया का होगा, चालुक्य समय का, चालुक्य पीरियड में से ये इस तरह का है, जिसके ऊपर वैसारा यानी कि कैपस्टोन, ऊपर इधर गोल कुछ गुम्बद रखा होता है। और द्रविड़ स्टाइल ये पिरामिडिकली ऊपर जाता है, द्रविड़ स्टाइल में पिरामिड के रूप में। नॉर्थ इंडिया नागारा स्टाइल का है नॉर्थ इंडिया में, जैसे यूपी, एमपी, बिहार। 320 एडी से 499 एडी, ठीक है, 320 से 499 एडी मिलता है। इट हैज टावर्स और शिखर्स with rounded top and curved linear outline. Pillar are absent in these temples. Pillars नहीं होते। Gopuram are also absent. Gopuram भी इसमें नहीं होता। A water tank may or may not be present. ठीक। और द्रविड़ स्टाइल में in southern of river Krishna and Kanyakumari. ठीक है, ये वाला जो एरिया है इस एरिया को बताया जा रहा है द्रविड़ एरिया। कृष्णा जो नदी है और कन्याकुमारी जो है, ठीक है, इन साउथ इंडियन बिटवीन द रीचेस ऑफ द रिवर, जहाँ जहाँ इस नदी की पहुंच है, ठीक है, कृष्णा एंड कन्याकुमारी का, वहाँ ये द्रविड़ आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। 7th सेंचुरी में आया। टावर्स इन द शेप ऑफ द पिरामिड कॉल्ड द विमाना आर प्रेजेंट। तो जो पिरामिड जैसा शेप होता है इनके टावर्स का या मंदिरों का, तो उसे विमाना भी कहते हैं। पिलर्स आर प्रोमिनेंट। पिलर पर बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। गोपुरम सब प्रेजेंट, गोपुरम होगा, ऊपर देखेंगे। वाटर टैंक इज प्रेजेंट फ्रॉम वेयर वाटर इज यूज्ड फॉर सेक्रेड पर्पस। और वैसारा में इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका में इसका ज्यादा मिलेगा। द टावर शोज मिक्स्ड फीचर्स ऑफ द नगारा एंड वसारा स्टाइल। नगारा और वसारा दोनों स्टाइल यहाँ देखने को मिलेंगे। 3वीं और 8वीं शताब्दी में ये यहाँ पर बने और 3rd and 8th सेंचुरी में। और गोपुरम भी प्रेजेंट होंगे, पिलर भी प्रेजेंट होंगे, वाटर टैंक्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये देखिए, ये गोपुरम है, ठीक, दिस इज पिलर्ड हॉल। यहाँ नीचे रेक्टेंगुलर पिलर हॉल है, ये हॉल बना हुआ है, ये सारा पिलर पे खड़ा होता है। साउथ इंडियन जब भी आप मूवी देखेंगे जिसमें मंदिरों में कुछ शूटिंग होती हुई देखोगे, तो आप देखोगे कि जो हॉल में कुछ शूटिंग हो रही है, डांस हो रहा है, तो वो सारा पिलर्स के रूप में आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ ये वाटर टैंक है, ये मंतपम है, ये मंतपम मतलब मंडप यानी कि हॉल, और ये विमान फॉर द इनर सैंक्टम, ठीक है। ये एक तरह का पिरामिड शेप से ऊपर जा रहा है, ये भी पिरामिड शेप से जा रहा है, ये भी पिरामिड हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, अगर सामने से देखें पिरामिड शेप में जा रहा है, इसीलिए विमाना ओवर द इनर सैंक्टम। आउटर वॉल, ये विरूपक्ष टेम्पल हम्पी पटडकल, ये सारी साइट्स कर्नाटक की साइट है। ये हम्पी का एक आर्किटेक्चर है। ऑल्सो नोन एज द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की स्टाइल जो है द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल है साउथ इंडिया के।
और टेम्पल्स विद पिरामिड शेप टावर्स एलिमेंट्स, ये सब हमने पढ़ लिया। ये बार बार चीजें आ रही हैं। पिलर्स को चौल्तरीज या चौदीस भी कहते हैं। यूजुअली हैज ए टैंक, टैंक को कल्याणी या पुष्करणी भी कहते हैं, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ मंटपास विच ऑलवेज कवर द प्रीसीड द डोर लीडिंग द सेल। मंटपास ये वही मंडप की बात है, ठीक है। और गेट्स, पिरामिड्स, जो ये गेट्स है ये सारे ना, एक गेट, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट, ऐसे ऊपर ऊपर होते जा रहे हैं, सारे गोपुरास, which are principal features in the quadrangular enclosure that surround the more notable temples. तो गोपुरास आर कॉमन इन द्रविडियन टेम्पल्स, ये इनके द्रविडियन टेम्पल्स में ये कॉमन है। इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड, पल्लव के समय पर, पल्लव काल था तो आर्किटेक्चर्स आर द